हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार एक्टिव हुआ हूँ। तो देखो, नए ब्लॉगर ना एक्सपायर्ड डोमेन से परेशान हो चुके हैं। कोई भी कीवर्ड सर्च करो, या तो बड़ी साइटें रैंक कर रही है, नहीं तो एक्सपायर्ड डोमेन रैंक कर रही है। वो भी कौन से? तो गवर्नमेंट वाले, या तो कोई यूनिवर्सिटी का है या फिर कोई डिपार्टमेंट का है। फिर देखो उसके बाद गूगल अपडेट आ जाता है और नए ब्लॉगर्स का हालत ख़राब हो जाता है। तो अब आखिर एक नया ब्लॉगर करे तो करे क्या? मार्केट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं। और जहां भी देखो सब जगह बात हो रहा है, क्या ब्लॉगिंग डेड हो चुका है। बहुत लोग तो बोल भी चुके हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो चुका है। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जहां पे मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा अपने लेवल पे कि मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट लाया जाए। एक नए ब्लॉगर को गाइड किया जाए कि कैसे मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है। जो ऑलरेडी मैं पीछे शुरू किया था कि आप टूल वेबसाइट करो, वो चल रही है। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग करो, वो चल रही है, जिसका वीडियो अभी पेंडिंग था। और क्या क्या चल रहा है उस पर ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया कि क्या एक्सपायर्ड डोमेन से नया ब्लॉगर परेशान हो गया है। एक एक्सपायर्ड डोमेन देख के ना डीमोटिवेशन आने लगता है नए ब्लॉगर्स को कि इतना पैसा, इतना कंटेंट में पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा और कैसे ऐसी साइट बनाएगा। ठीक है, तो उसी में से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है, जो कि मैं आपको सामने निकाल के दिखा रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ, सामने सारी चीज़ें आपको लाइव पता चलेगी। ठीक है, और इसमें कोई हाई फाई टूल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सारे एकदम फ्री टूल यूज करेंगे। और उसी के मदद से हम देखेंगे कि कैसे नए नए ब्लॉगर छोटी छोटी साइट, नए साइटों को रैंक करके पैसा कमा रहे हैं या ट्रैफिक ला रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। योजना, ये सब चीज़ें, जॉब, ये सब सर्च वगैरह नहीं करता हूँ मैं। अपने स्टार्टअप हो गया या जो भी मुझे ज़रूरत होता है गूगल में, वो सर्च करता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक योजना चला था पिछले 2-3 महीना, 4 महीना पहले, मुझे याद नहीं है। उसमें अपने घर पे आप सोलर पैनल ये सब लगवा सकते हो, गवर्नमेंट का योजना था। तो उसके लिए मैं कुछ सर्च कर रहा था, क्योंकि घर पे कुछ देखना था। ठीक है, तो हमेशा जब भी मैं सर्च करता था ना, ये साइट हमेशा आपको कितने भी गवर्नमेंट के योजना या जितने भी बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं ना, ये एक्सपायर्ड डोमेन हमेशा रैंक करता है। ठीक है, हमेशा ये एक्सपायर्ड डोमेन रैंक करता है। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। जितने भी एक्सपायर्ड डोमेन गवर्नमेंट वाले रैंक कर रहे हैं ना, उनका एक लिस्ट बना लो। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल एक ही लिस्ट बनाया है, एक ही यहीं फ़िलहाल एक ही इसी पे काम करेंगे। और इसी के अंदर जाके देखेंगे कि कौन कौन सी और साइटें हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे ये रैंक कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एचरफ का जो फ्री ट्रैफिक चेकर होता है, उसमें जाके हम इस साइट को डाल देंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि ये कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ठीक है, और इन कीवर्ड का आप कोई भी, जैसे मान लो गूगल सीट हो गया, या कहीं भी आप लिस्ट बना सकते हो। और मैं ये क्या करूँगा ना, जब भी ये बन जाएगा पूरा, मान लो ये वीडियो 10-15 वीडियो बनाऊँ तो पूरा एक प्रॉपर लिस्ट बन जाएगा। तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत चीज़ें शेयर करके रखी है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप अगर चाहते हो ज्वाइन करना तो वो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा लिस्ट हो गया, ये हमारा कीवर्ड हो गया। तो पहला ही कीवर्ड हम क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो हमेशा जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करो ना गूगल में, तो इनकोग्निटो विंडो ओपन करो। ठीक है, ऐसे ही कहीं भी मत सर्च कर लो, और आप यहाँ पे सर्च करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट की साइट मिल रही है। आपको टॉप 10 रिजल्ट देखना है। एक स्कीम हब करके है, कोई ये मतलब स्कीम से रिलेटेड साइट है, तो इसको नहीं देखते हैं। हमें कौन सी साइट देखना है जिसमें ये कीवर्ड यूज हुआ हो, पीएम विश्वकर्मा डायरेक्ट, मतलब ईएमडी या पीएमडी डोमेन हमें सिर्फ चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो, अब मान लो ये फिर एक्सपायर डोमेन वाला रैंक कर रहा है। देखो, अब देखो ये विश्वकर्मा योजना ये रैंक कर रहा है, तो इसको आप ओपन कर लो। ठीक है, ऐसे ही आप देखते जाओ कि और भी किसी ने इस पर काम किया है क्या। देखो, एक और ये एक्सपायर डोमेन है। तो ऐसे ही आप लिस्ट बनाते जाओ, मैं इसको ऐड कर लूँगा, ताकि आगे जो दूसरा वीडियो हो ना, उसमें मैं चेक करके आपको सामने लाइव दिखाऊंगा। तो देखो, आप ऐसे सर्च करते जाओगे तो 1-2 साइटें और मिलेंगी। तो आपको ही पूरा ये रिसर्च कर लेना है। ऑलरेडी मैंने बताया है पिछले सारे वीडियो में कि आपको रिसर्च कैसे करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते जाओ, और जो भी साइट मिले ना, उसको आप नोट डाउन एक बार कर लो। ठीक है, ताकि आप बाद में भूल मत जाओ। तो इन साइटों का लिस्ट आपको बना लेना है। देखो, दोनों पे एडसेंस है।
ठीक है। अब इसमें देखना है ना कि दोनों लोगों ने कितने कितने आर्टिकल लिखे हैं। एक नए ब्लॉगर को क्या चाहिए कि आर्टिकल कम हो। अगर मान लो एक्सपायर डोमेन या बड़ी बड़ी साइटों पे मल्टी नीश पे काम करने जाओगे तो वहाँ पे आर्टिकल कितना लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखने पड़ेगा। तो वो नया ब्लॉगर करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आर्टिकल चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। वो कैसे चेक करते हैं ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। रिसर्च में ऑलरेडी मतलब पेड ब्लॉगिंग कोर्स में मैंने पूरा बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। साइट मैप में आपको ओपन कर लेना है। पोस्ट में देखो 8 है यहाँ पे, ठीक है, 8 दिख रहे हैं ना। आपको पेजेस में चले जाना है। पेजेस में देखो कनाडा, ये अलग अलग लैंग्वेज का बना के रखा हुआ है। जैसे देखो मलयालम में भी इसने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप आइडिया के लिए कर सकते हो, लेकिन मेनली टोटल 8 पोस्ट है और ये सारा जोड़ जाड़ भी दोगे तो 20 पोस्ट है, ठीक है। दूसरा में देख लो, सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे दूसरे साइट में भी कि इसमें कितने पोस्ट हैं। अब पोस्ट में देखते हैं 75 है, ठीक है। इसने क्या किया है, दूसरे भी रिलेटेड इसमें कवर किया है, टारगेट किया है इस भाई साहब ने। और पेजेस में कितना है, नहीं है, तो मतलब 75 इसमें एक बार नोट कर लेते हैं। अब दोनों का एक बार वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर लेते हैं कि दोनों में ट्रैफिक कितना है। तो ये पूरा एकदम सारा रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बार आइडिया के लिए ही यहाँ से नोट करके आप लिख लो, एक पता चले कि हाँ कितना पे ये रैंक 326। इसमें आर्टिकल कम है फिर भी ये ज़्यादा रैंक कर रहा है। अब जैसे देखो ये है ट्रैफिक, आइडिया के लिए है। अब आपको एक बार बैकलिंक भी चेक कर लेना है। ऐसे ही किसी भी साइट पे आपको काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक बार आप बैकलिंक चेक कर लो। कितना है, 23 है, ठीक है। ये लिंकिंग वेबसाइट ही सिर्फ देखना, ये मत देखना। लेकिन इसमें ये है ना कि ये कुछ योजना की साइटों से बैकलिंक इसने लिया है, या तो इसके अपने साइट हो सकते हैं, या तो इसने लिंक खरीदा होगा, या फिर कहीं से फ्री में लिंक मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कम है। अब देखो इसमें 45 है, इसमें भी बहुत योजना वाली साइटों से बैकलिंक लिया गया है, लेकिन इसके अपने भी हो सकते हैं, फ्री में भी मिले हो सकते हैं, या बाई किया रहेगा। लेकिन देखो 45 23 कोई ज़्यादा नहीं है, अगर ट्राई किया जाए तो मिल भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों का आप एज एक बार पता करो। अब देखो एक तो डोमेन है आपका 11 महीना और एक है 10 महीना, ठीक है। मान लो ये 11 मंथ का है और ये 12 मंथ का है। अब जैसे वर्किंग प्लान क्या हो सकता है, या तो ये कोई एग्जिस्टिंग योजना है या कुछ भी है उस पर आप काम कर सकते हो, या फिर कोई नया लॉन्च हो रहा है, न्यू लॉन्च हो रहा है ना, तो उस पर आप काम करते हो। जैसे ही कोई योजना आता है उस पर आप क्या करो कि डोमेन बुक करना स्टार्ट कर दो। डोमेन बुक कैसा करना है, EMD मीन्स कि आपका उस पर मतलब जो भी योजना का नाम है या जो भी कुछ नया लॉन्च हो रहा है, ये योजना तक ही सीमित नहीं है, कोई और चीज़ों में भी हो सकता है, बस आपको उसमें दिमाग लगाना है। लाइक कि अगर कोई सरकार जैसे रेलवे वैकेंसी ले आती है तो उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। SSC का वैकेंसी आता है उस पर हो सकता है, रिजल्ट वगैरह भी हो सकता है, वो आपको देखना है, ठीक है, कि कहाँ लोग ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में ये सोचते रहेंगे। मान लो कि वैकेंसी आती है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सारा चीज़ चेक होता है, तो वो सारा चीज़ भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। EMD PMD होना चाहिए, बेसिकली EMD ही फोकस करना। लेट सपोज PM आवास योजना है ना, तो ये होना चाहिए आपका डोमेन। उसके लिए .in हो, .net.in हो, या फिर .org.in हो, .co.in हो, मतलब कोई भी आप EMD डोमेन बुक करो, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग लेके या फिर मन करे ब्लॉगर पे, जहाँ मन करे आप ले सकते हो। अगर आपको होस्टिंग लेना है होस्टिंगर ले लो, कोई भी ले लो। बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो अफिलिएटेड लिंक है, खरीदोगे तो मुझे कमीशन मिलेगा और गुडीज़ के तौर पे मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो वर्किंग प्लान में ये हो गया। उसके बाद आप क्या करो ना, उस योजना या उस चीज़ से रिलेटेड जो भी है ना, मान लो योजना हो गया, वैकेंसी हो गया, जो भी है सारे कीवर्ड कवर करो। कीवर्ड जो है सब कवर करो। लाइक कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं बता रहा हूँ। अप्लाई ऑनलाइन हो गया, कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कीवर्ड हो गया, ठीक है। दूसरे मतलब योजना है उससे आइडिया ले लो। उसके बाद स्टेटस चेक होता है। उसके बाद देखो बहुत सारे मॉडिफिकेशन वाले होते हैं, तो आपको रिसर्च करना है, ठीक है। एक बार रिसर्च कर लोगे तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा, और फिर उस पर काम करके आप ऐसा कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो।
तो देखो सारा पूरा निगेटिव ही मार्केट नहीं है। और देखो इसका एक ये मेन बेनिफिट है कि आज इसमें एसईओ से ट्रैफिक ला सकते हो। अगर मन करे तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रील्स या शॉर्ट बना के वहाँ लोगों को इसके बारे में बता के वहाँ से भी ट्रैफिक ले सकते हो, मतलब सोशल मीडिया ट्रैफिक भी ले सकते हो। तो ऐसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यही बताने का प्लान था कि देखो छोटी छोटी साइटें भी रैंक हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला रही है और वहाँ से भी इनकम लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई सच मतलब नहीं है कि सब जगह से बंद हो गया है, सारा चीज़ बंद हो गया, नहीं है। जो भी मार्केट में काम हो रहा है ना वो आप देखो। बाकी अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो की क्या ब्लॉगिंग डेड हो चुका है, क्या काम करे, मतलब एक प्रॉपर कैरियर गाइडेंस टाइप का चाहे ये आपको वीडियो, तो नीचे कमेंट करके बता दो। पूरा गाइडेंस के तौर पे बता दूंगा कि मतलब लॉन्ग टर्म प्लान क्या आपका होना चाहिए, फ्यूचर गोल क्या होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किस में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा। बाकी ये जो सीरीज है ना इसको मैं ऐसे ही कवर करते रहूँगा। आज ये योजना का एक साइट होगा, आगे कुछ दूसरा योजना हो सकता है, कोई दूसरी भी साइट हो सकती है। तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट कर देना ताकि रीच बनी रहे, ठीक है।